जगमगाए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपका स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, आपके भांजे भांजी तो करेंगे भाई आपके, ठीक है। चलिए भाई आपका ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच दी फॉलोइंग करना है। मतलब जो आपके विकास के जो आयाम है, डेवलपमेंट के जो डोमेन है, उनको आपको मैच दी फॉलोइंग करना है। यार देखो क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा लग रहा है, गलत मत कर देना, ठीक है। देखो कॉग्निटिव है, फिजिकल है, सोशल है, इमोशनल है, संज्ञानात्मक है, भौतिक है, सामाजिक और भावनात्मक है। मैच दी फॉलोइंग करते हैं, ठीक है। चलो भाई, बॉडीली चेंज, बॉडी के अंदर जो शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, वो कौन से डोमेन के अंदर होते हैं, कौन सा आयाम के अंदर होते हैं, या फिजिकल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो बॉडीली चेंज किसके अंदर आ जाएगा, आपका फिजिकल के अंदर आ जाएगा। एबिलिटी टू थिंक, ठीक है, सोचने की जो क्षमता होती है कौन से डोमेन के अंदर आ जाएगी, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आ जाएगी। कौन से के अंदर, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आ जाएगी। फियरिंग, क्राइंग, एंगर, जो तीनों के तीनों चीज आपके अंदर इस टाइम पर है, ठीक है। गुस्सा भी है, डर भी है, बस जॉब नहीं निकल रही, कुछ कर जाओ, मार जाओ, कुछ ना हो सचिन सर कोई फोड़ दूं, पता नहीं वैकेंसी नहीं निकला रहे, ये सब चीजें जो आप लोग सोच रहे हो, ये इमोशनल जितनी भी चीजें ये आपके इमोशनल डोमेन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। इंटरेक्शन विद पीपल अराउंड हिम, इंटरेक्शन करना किसके अंदर आ जाएगा, सोशल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सामाजिक विकास के अंदर आ जाएगा। बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होता है, जब वो सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्कूल में पहली बार जाएगा तो वहां पर अपने बच्चों से, क्लास के बच्चों से, टीचर से इंटरेक्ट करता है, तो वहां से कुछ ना कुछ चीजें सीखता है। अभी आप लोग मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हो, कोई पहली बार मेरी वीडियो देख रहा होगा तो पहली बार चीजें सीख रहा होगा, तो समझ लो यहाँ पर भी वो क्या काम कर रहा है, इंटरेक्ट करके चीजें सीख रहा है, तो उसका सामाजिक विकास यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैच द फॉलोइंग बन गया, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था ये तो। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, पानी की बोतल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है, अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण या फिर परिपक्वता। बताओ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसके बारे में सही आंसर आप लोग दीजिए, ठीक है। पोल में फिर डिस्टरबेंस हो जाती है ज्यादा, बिना पोल के सही लग रहा है आपका, ठीक है। देखिए जैसे आपके जेनेटिक डिस्पोजिशन की बात आ जाए, सिंपल सा समझना है, जेनेटिक डिस्पोजिशन की बात आ जाए, या जैसे ही आपके हेरिडिटी की यानी कि आनुवांशिकता की बात आ जाएगी, इस प्रोसेस की बात आने पर सिंपल सा आपको टिक लगा देना है मैच्योरिटी यानी परिपक्वता के साथ। देखो जेनेटिक डिस्पोजिशन ठीक अभी से तो चलता नहीं आ रहा है, बहुत टाइम से चलता आ रहा है, जब से हमारे जो पूर्वज है, मतलब जब से हम लोग इंसान बने हैं, ये जो प्रक्रिया चल रही है, तो धीरे धीरे जो जेनेटिक ये बदलाव, ये जो परिवर्तन चलते आ रहे हैं, तो उसके साथ ही हम लोगों के अंदर क्या आती जा रही है, मैच्योरिटी आती जा रही है। पहले हम लोग क्या थे, पहले हम लोग आदि मानव थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोगों ने बैठना सीखा, आग जलाई, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का घर बनाए, चीजें सीखी, कपड़े सीखे, ठीक है, हवाई जहाज बनाए, दुनिया भर की चीज बनाए। अब जो हमारे जैसे दादा दादी थे, फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, ठीक है। देखो जेनेटिक डिस्पोजिशन कैसे हुआ, हेरिडिटी के अंदर जो मतलब ये जो चेंज आते गए कैसे हुए। हमारे जो दादा दादी थे उनको आप फोन दे दो, उनको फोन देके कह दो कि इसके अंदर गेम खेल के दिखा दो, वो कहेंगे हमें तो आता ही नहीं गेम खेलना। अच्छा चलो छोड़ो, यूट्यूब खोल के दिखा दो और कोई वीडियो प्ले करके दिखा दो XYZ, कहेंगे हमें नहीं आता कुछ भी चलाना इसके अंदर। कह रहा अच्छा आपको नहीं आता, चलो कोई बात नहीं। घर के अंदर छोटा बच्चा होगा ना, छोटे बच्चों को मोबाइल दे दो और मोबाइल देके कह दो बेटा ले इसके अंदर गेम ओपन करके बताना, बेटा इसके अंदर यूट्यूब खोल के ये वाली वीडियो ओपन करके बताना, हाँ अभी दो मम्मी पापा भी दो, फट 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 2 मिनट के अंदर चला देगा। तो देखो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर कितना चेंज आ गया, कितना एक बदलाव आ गया, जेनेटिक डिस्पोजिशन आ गया। तो ये जेनेटिक डिस्पोजिशन किसकी वजह से आ गया, ये एक मैच्योरिटी की वजह से आ गया, परिपक्वता की वजह से आ गया, ठीक है। हमारे दादा दादी थे, उनके बाद फिर पिताजी आए, थोड़ा बहुत उन्होंने चलाना सीखा, फिर हमने सीखा, फिर हमारे बाद अब तो एक वाली कहावत चल रही है कि अब तो बच्चे नहीं हो रहे, अब तो सीधे बाप पैदा हो रहे हैं, ठीक है। ये वाले डायलॉग अब चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये मैच्योरिटी यानी परिपक्वता की वजह से होता जा रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते भाई आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपकी स्टेटमेंट यानी एक आपकी डेफिनेशन दी हुई है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सामने स्क्रीन पर कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह स्टेटमेंट आपका किसने दिया था वो आपको बताना है, ठीक। पहला इसमें दिया हुआ है गेसेल, हरलोक, और हरलोक ने दिया था आपका, किसने दिया था, हरलोक ने। हरलोक ने विकास को परिवर्तन भी कहा है। क्या कहा है, इन्होंने विकास को परिवर्तन कहा है। और परिवर्तन कैसे कहा है, देखो जो मैंने आपको बताया था, विकास को इन्होंने परिवर्तन इसलिए कहा है कि देखिए जैसे विकास होता है वो पर्टिकुलर आपका सामान्य से जैसे विशिष्ट की ओर चलता है, आदमी उठना बैठना चलना दौड़ना सीखता है, तो इसलिए इन्होंने विकास को एक परिवर्तन वाली श्रृंखला के रूप में माना है हरलोक साहब ने। इनफैक्ट ये आपकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना, ये आपकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। ये पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट लिखी है एक तरीके से इनकम्प्लीट है।
ये पूरी की पूरी बात, ये पूरी की पूरी जो डेफिनेशन थी वो कंप्लीट इस प्रकार से थी। इन्होंने कहा था कि विकास का मतलब सिर्फ आपका ग्रोथ से नहीं होता, सिर्फ वृद्धि से मतलब नहीं होता विकास का। विकास की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी प्रौढ़ावस्था तक चलने वाले परिवर्तनों की जो प्रक्रिया होती है उससे मतलब होता है, जो आपका विकास की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है। उस तक आने वाले जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंज होते हैं, उन सभी के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं होती है वो आपकी विकास के अंदर सम्मिलित की जाती है, ठीक है। तो ये उसका एक छोटा सा मतलब एक पार्ट निकालकर ये आपका डेफिनेशन के रूप में दिया हुआ है हरलोक का, ठीक है। तो आंसर इसके अंदर आपका सेकंड सही हो जाएगा। चलिए भाई, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक का नाम आपको बताना है। देखिए, बच्चे का जो सामाजिक विकास शुरू होता है, जैसे आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसके ऊपर मैं एक वीडियो आपके अपलोड भी करूंगा सोशलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़ते हो कि जो सोशलाइजेशन होता है कहां से शुरू होता है, अब आप लोग कहोगे सर फैमिली से, परिवार से, ठीक है। हमने तो वही से पढ़ा हुआ है। देखिए सोशलाइजेशन जो शुरू होता है ना, सामाजिकरण जो शुरू होता है, वो बच्चे का शुरू होता है असल में उसकी माँ से। आप लोगों ने सही बात कहा कि जो सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है, सबसे पहले जो शुरू होता है उसकी फैमिली से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? उसके फैमिली से, उसके परिवार से शुरू होता है। क्योंकि बच्चा सबसे पहले कहां से चीजें सीखता है? उसकी मातृभाषा सीखता है, जो भी उसकी मदर टंग होती है, उसको व्यवहार सीखता है। कहां से सीखता है? अपनी फैमिली से सीखता है। बट फैमिली में भी जो सबसे पहले चीजें सीखता है वो सीखता है अपने पेरेंट्स से। किससे चीजें सीखता है? वो चीजें सीखता है अपने पेरेंट्स से। बट पेरेंट्स में भी जो चीजें सीखता है ना, बच्चा सबसे पहले चीजें सीखता है अपने माँ से। लगभग जब बच्चा 3 महीने का होता है तभी से बच्चा चीजें सीखने लग जाता है। माँ सिखाती है सबसे पहले, जो चीजें सिखाती है अपने छोटे से नवजात बच्चे को, ठीक है, कि इस तरीके से ये काम करो, इस तरीके से काम करो, जो भी उस बच्चे के एज के अकॉर्डिंग चीजें होती है। तो सबसे पहले जो चीजें बच्चों को सिखाती है, जो सबसे पहले बच्चे का सामाजिक विकास करती है, उसका सोशलाइजेशन करती है, वो उसकी फैमिली तो करती है, बट फैमिली में भी जो करती है ना, वो उसकी करती है, उसकी माँ करती है, उसकी मदर करती है, ठीक है। ये बात आप लोग समझिए। इसमें पूछा सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं। अब भाई कारक तो बेसिकली बहुत सारे होते हैं। इकोनॉमिक्स प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? इकोनॉमिक्स, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक इकोनॉमिक्स इतना ज्यादा नहीं होगा। आर्थिक कारक, मान लीजिए अगर किसी के पास पैसा नहीं होगा तो क्या उसका सामाजिक विकास नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई। आदमी बहुत ज्ञानी लोग भी बन गए, ठीक है। सोशल एनवायरमेंट, बच्चों को किस प्रकार का सामाजिक परिवेश मिला है, ये इसके सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक मिलेगा। मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, अच्छा खासा बच्चा है, लेकिन चारों तरफ उसके बदमाशों का, डाकुओं का परिवेश उसको मिला हुआ है, तो बच्चा का क्या बनेगा? डाकू या बदमाश ही बनेगा, ठीक है। तो सोशल एनवायरनमेंट उसको प्रभावित करने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट कारक है। देखो हेरिडिटी भी होता है वैसे तो, ठीक है, ये भी कारक होता है, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो सोशल एनवायरनमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बाल विकास है उसमें क्या होता है। बाल विकास में, चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या होता है, जो आप लोग पढ़ते रहे तो चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। प्रक्रिया पर बल है, बिल्कुल सही बात है भाई। चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या किया जाता है कि बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है, ये चीजें तो हमको पढ़ानी है और आपको पढ़नी है। तो ये प्रक्रिया ही पढ़नी है हमको, ठीक है, और आपको हमको पढ़ानी है, ठीक है। तो प्रक्रिया में बल है, ठीक है भाई। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है। वातावरण और अनुभव कह लो या वातावरण और हेरिडिटी कह लो, ठीक है, ये सारे फैक्टर इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तभी आपका क्या देखने को मिलता है? बाल विकास या विकास की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। भाई गर्भावस्था से किशोरावस्था तक कह लो, या गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था कह लो, या गर्भावस्था से मृत्युअवस्था तक कह लो, कुछ ही कह लो इसका नाम, ठीक है। तो उपरोक्त सभी के साथ हम लोग चले जाएंगे। आंसर इसका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्न में कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। क्वेश्चन आपको दिया है कि विकास अंतःक्रिया का फल है, इंटरेक्शन का फल है। बिल्कुल सही बात है। देखिए विकास के, मैंने कहा जितने भी जैसे डोमेन होते हैं या विकास की जितनी भी प्रक्रियाएं होती है आपस में इंटरेक्शन की वजह से होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जैसे स्कूल में पीएम पोषण योजना है पहले, जिसका नाम मिड डे मील की योजना थी। तो अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा हो जाएगा, ठीक है, तो बेसिकली उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा। तो जब ये दोनों डोमेन आपस में इंटरेक्ट बढ़िया तरीके से करेंगे तो बच्चे का सामाजिक विकास भी अच्छा तरीके से देखने को मिलेगा। तो इंटरेक्शन के थ्रू क्या हो जाएगा? बच्चे का आपका विकास भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो भाई ये तो आपका पॉजिटिव हो गया। हमको देखना है नेगेटिव, और नेगेटिव का भाई और बहन जो भी मान लो नेगेटिव, ठीक है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ठीक है। किसका? एक व्यवस्थित यानी एक सिस्टमेटिक सीरीज का अनुगामी। ये भी ठीक है भाई, एक सिस्टमेटिक तरीके से विकास होता है, उठना बैठना चलना दौड़ना, एक सिस्टमेटिक तरीके से जैसे विकास होता है, ठीक है। यानी आपका जनरल टू स्पेसिफिक होता है, जो मैंने आपको बताया क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, एक इंडिविजुअल प्रोसेस है। बिल्कुल सही बात है। जैसे ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि एक बच्चा तो 11 महीने में चलना सीख गया, दूसरा बच्चा 15 महीने में चलना सीख गया, ऊपर अभी क्वेश्चन आया था ना। तो विकास कैसा होता है?
इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग होता है। आप लोगों का भी तो विकास ऐसी हो रहा है, ठीक है, और आगे भी ऐसी होगा, आपके बच्चों का भी ऐसी होगा, हर किसी के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो ये भी ठीक है आपका। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, नहीं, आपका विकास जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ना कि स्पेसिफिक टू जनरल। तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, और गलत का भाई गलत आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और आपके कमेंट बंद हो गए, जरा आपके कमेंट को लिया जाए, ठीक है भाई। आ गए भाई आपके कमेंट्स, ये रहे स्क्रीन पर, ठीक। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है कि गामक विकास से, ठीक है, यहां पर दिया हुआ है आपका गामक विकास। तो चलिए देखते हैं भाई, गामक विकास से हमारा तात्पर्य है मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से। देखिए गामक विकास दिया हुआ है जिसके अंदर आप लोग 2 स्किल्स पढ़ते हो, कौन कौन सी? एक तो फाइन मोटर स्किल, कौन सी? एक तो पढ़ते हो आप लोग फाइन मोटर स्किल, ठीक है, और एक पढ़ते हो आप लोग ग्रोस मोटर स्किल्स, ठीक है। ये 2 स्किल्स आप लोग पढ़ते हो इसके अंदर। फाइन मोटर स्किल्स के अंदर क्या होता है? जिसमें हमारे मसल्स का कम यूज होता है। क्या होता है? जिसमें हमारे मसल्स का कम यूज होता है। और ग्रोस मोटर स्किल्स के अंदर क्या होता है? जिसमें हमारे मसल्स का ज्यादा यूज होता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरे मसल्स का कम यूज हो रहा है, तो ये होता है आपका फाइन मोटर स्किल। जैसे अगर मान लीजिए आप लोग अभी वीडियो देख रहे हो, और वीडियो देखते देखते अगर मान लीजिए आपके पास में सांप आ जाए, या आपके घर वाले आपको उठा के मार के भगाने लगे, आप लोग भागना शुरू कर दो, तो ये हो जाएगा आपका ग्रोस मोटर स्किल, जहां पर आपके मसल्स का ज्यादा यूज हो जाएगा, ठीक है। तो 2 प्रकार की स्किल्स इसके अंदर देखने को मिलती है। तो बेसिकली जो आपका ये गामक विकास है, इससे हमारा तात्पर्य जो हमारी मसल्स है इसके विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। तो इसमें क्या मस्तिष्क आएगा? नहीं। अधिगम नहीं। प्रशिक्षण नहीं। शक्ति और गति से है। किससे? पावर और स्पीड से मतलब होता है। किससे? पावर और स्पीड से इससे मतलब होता है। अच्छा एक क्वेश्चन देता हूं आपको, इसका आंसर बताना। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक पैर के ऊपर खड़ा है, तो यहां पर कौन सी आपकी स्किल्स का यूज हो रहा है? फाइन मोटर स्किल का, ग्रोस मोटर स्किल का। अगर कोई व्यक्ति एक पैर के ऊपर खड़ा हुआ है, एक पैर के ऊपर बैलेंस बनाकर उसने अपने शरीर को खड़ा किया हुआ है, तो कौन सी स्किल्स का यूज होगा? बताओ सही आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी हुआ था, ठीक है यार। ये इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों आ गया यहाँ पे स्क्रीन पर, ठीक है। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? ये इसका आंसर आपको बताना है। इसको कहते हैं आपके वृद्धि कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसके? आपको वृद्धि कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं, ठीक है। आंसर आपका सेकंड सी हो जाएगा। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसको पूरा निचोड़ दिया है। जो बच्चे अभी जुड़े हैं तो शुरुआत का क्वेश्चन देखना, पूरा इसको निचोड़ दिया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही भाई, आपका ग्रोस मोटर स्किल हो जाएगा। कौन सा? ग्रोस मोटर स्किल, जिसमें वो एक पैर पर खड़ा रहेगा। सही आंसर आप लोग बिल्कुल दे रहे हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, तो ठीक है, बाल विकास का जो स्टडी एरिया है वो कौन सा है, उसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं, ठीक है भाई। यह है कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, इसको हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, सिर्फ वृद्धि और विकास ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जितनी व्यवस्था है आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सभी तो हम लोग अध्ययन करेंगे ना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो भाई आपका सही हो जाएगा, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। तो ये तो भाई आज भी हम लोग कर रहे हैं कि क्या वातावरण का प्रभाव पड़ता है बाल विकास पर, तो ये तो हमने आज भी पढ़ लिया, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, ये भी आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ लिया। तो जो जो चीजें हमने आज की क्लास के अंदर पढ़ी वो 2 ऑप्शन के अंदर आ गई। जो चीज नहीं पढ़ी, एक क्वेश्चन पढ़ लिया था वैसे इसका, जो गलती से आ गया था, ठीक है, और इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो भाई उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ये बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, ये सभी चीजें हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं? बाल विकास के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। आंसर आपका 4th सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है और लेंथी क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। सर आपके क्लास से सीटेड वीटेड दोनों पेपर पास किया हूं, ठीक है भाई, ठीक है। अब आगे के पेपर पास करिए, जो पेपर पास कर लिए वो बहुत बढ़िया, ठीक है। विकास का एक अधिनियम है कि जो विकास के जो प्रतिमान के विभिन्न काल है उनमें खुशी जो होती है वो अलग अलग होती है। हाँ भाई, उसके प्रतिमान में जो खुशी होती है वो अलग अलग होती है। पर्टिकुलर इस साल में खुशी होगी, किसी साल में गम होगा। अब वो हमको ये देखना है कि किस साल में खुशी होती है और किस साल में गम होता है। अपने अकॉर्डिंग मत देखना कि इस साल में तो भाई मुझे ये वाली चीज मिली थी तो मुझे खुशी है, इस साल में ये चीज नहीं मिल पाई तो मुझे गम है। विकास के प्रतिमान के अकॉर्डिंग हमको चलना है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग मत चल लेना कभी, ठीक है। पहला इस नियम अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष, जीवन का जो पहला साल है, सबसे अधिक खुशी का काल होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, हम लोगों ने यहाँ पर कदम रखा, इस जीवन के अंदर कदम रखा, तो पहला साल खुशी का वर्ष होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, इस बात को तो हर कोई मानोगे या नहीं मानोगे? इस बात को हर कोई मानोगे, ठीक है। दूसरा वय संधि, ठीक है, जो वय संधि होती है, जो लड़के और लड़कियों के अंदर, जो मैंने आपको शुरुआत के अंदर बताई, तो जो वय संधि शुरुआत होती है, ठीक है, तो वो जो काल है वो जीवन का प्रथम वर्ष भी और जीवन का सबसे अधिक सुखी का खुशी का काल होता है।
यार खुशी का काल नहीं होता। देखो जब लड़के और लड़कियों के अंदर जो वय संधि की शुरुआत होती है ना, तो जो ये किशोर होते हैं ना, लड़के लड़कियां होते हैं, वो बहुत डर जाते हैं। उनके अंदर ये होता है यार हमारे शरीर के अंदर ही क्या चेंज देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे लड़कियों के अंदर मान लीजिए ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है, तो उनको लगता है यार हमारे शरीर के अंदर ऐसा, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, बड़ी डर जाती है वो, ठीक है। हालांकि उनको उनकी मदर की तरफ से सपोर्ट मिल जाता है, वो बताती है कि मतलब ये कुदरत का नियम है और ये सभी के साथ होता है, हम सभी के भी साथ होता है, तो उनको एक सपोर्ट मिल जाता है। बट बेसिकली जैसे लड़के होते हैं, तो जो लड़के होते हैं उनको सही सपोर्ट नहीं मिल पाती, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, फिर अपने दोस्त यार से पूछते हैं, वहां पर वो मिसगाइडेड हो जाते हैं, उनको अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो इसको देख रहे हैं, इसी की देख रेख के लिए सरकार की तरफ से कई सारे प्रोग्राम भी चलाए गए, एपी भी चला गया, ठीक है, एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम भी चलाया गया, ताकि जब ये किशोर इस स्टेज के अंदर आते हैं, लड़के हो या चाहे लड़की हो, तो इनको एक्यूरेट गाइडेंस, एक्यूरेट अथॉरिटी के द्वारा दी जाए, ताकि ये इधर उधर मान लीजिए इंटरनेट से, अपने दोस्त यार के थ्रू या XYZ कोई भी अननेसेसरी नॉलेज अपने पास ना रखे और मिसगाइड ना हो पाए, क्योंकि ये सबसे खतरनाक पीरियड होता है जो वय संधि का टाइम पीरियड होता है। और आदमी इसमें अपने दोस्त यारों से सलाह लेता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं वो डिस्कस करना नहीं चाहते इन चीजों को। इसी के अंदर एक चीज देखने को मिलती है जिसके ऊपर काफी डिस्कस किया जाता है, जिस बात को मैं भी कहता हूं कि सेक्स एजुकेशन को भी करिकुलम के अंदर ऐड किया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम के अंदर इसको ऐड किया जाना चाहिए। हालांकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इस वाली बात को कहा गया था, विचार करने के लिए भी कहा गया था, बट आई थिंक इसके ऊपर इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया, ये मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा भी है, ठीक है, उनको एक चीज बतानी चाहिए कि जैसे गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, ठीक है। ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट छोटे बच्चों को सिखानी चाहिए। अगर कोई अच्छी हाई ऑथोरिटी का आदमी उनको सिखाएगा, अच्छी गाइडेंस वाला आदमी उनको सिखाएगा, तो ये सही गाइडेंस अगर छोटी बच्चे शुरुआत से ही बच्चों को मिलेगी, स्कूल के थ्रू मिलेगी और अच्छी किताबों के थ्रू उनको मिलेगी, तो बच्चा मिसगाइडेड बिल्कुल नहीं होगा। तो करिकुलम के अंदर इसको ऐड किया जाना चाहिए, ठीक है, पाठ्यक्रम के अंदर इनको ऐड किया जाना चाहिए, किताबों के अंदर इनको अच्छी नॉलेज के साथ इनको ऐड किया जाना चाहिए, ताकि बच्चा छोटी एज में भी मतलब परेशानी में ना हो, और जब बच्चा वो एडोलसेंस के अंदर जाए, किशोरावस्था के अंदर जाए, तब भी वो परेशानी के अंदर किसी प्रकार से ना आए, ठीक है। तो इसके ऊपर संज्ञान लेकर शायद कुछ ना कुछ जल्दी एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये खुशी का काल नहीं होता, ये दुखी का काल होता है। जो वय संधि होता है किसका काल होता है? दुखी का काल होता है। हर कोई इससे गुजरा हुआ है और सब टेंशन में रहते हैं जब ये टाइम पीरियड आता है, वय संधि का टाइम पीरियड आता है, ठीक है। और अलग अलग होता है, तो हल्का फुल्का 1-2 साल का अंतर होता है। जैसे लड़कियों की बात करें तो लगभग 11 से 13 में शुरू हो जाता है, लड़कों में कहीं 10 से 12 भी दिया रहता है, 12 से 13-14 भी दिया रहता है, ठीक है, लगभग, वरना 1-2 साल का अंतर रहता है। वह संधिकाल जीवन का सबसे अधिक दुखी वाला काल होता है, ठीक है, इसको एक बार को देख सकते हैं। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वह संधिकाल सबसे अधिक दुखी काल होता है। आंसर आपका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। हाँ, आगे जाके चीजें समझ पाए, ठीक है, और मतलब कोई किसी प्रकार से बच्चों के साथ मिसयूज ना कर पाए, ठीक है, उनको प्रताड़ित ना कर पाए किसी प्रकार से, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसके ऊपर नजर डालते हैं कि एक बच्चे की जो वृद्धि होती है और विकास होती है, इसके अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है, कि बच्चे की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, तो वो किस प्रकार से हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया मेथड कौन सा रहेगा? मनोविश्लेषण विधि, ठीक है। तो इसमें तो क्या क्या जाएगा मनोविश्लेषण विधि के अंदर? ये सबसे बढ़िया मेथड रहेगा, नहीं रहेगा। तुलनात्मक विधि, तुलना तो हमें कभी भी बच्चों की नहीं करनी। जब आपके जो बच्चे होते हैं उनकी सभी के अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो कंपैरिजन वहां पर कहां से हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। विकासीय विधि, ठीक है, डेवलपमेंट मेथड, हर बच्चे का ये देखना है वो किस प्रकार से बढ़ रहा है, किस स्पीड से बढ़ रहा है, तो डेवलपमेंट मेथड के थ्रू उनको देखा जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर 3rd हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों यानी पेरेंट्स के साथ कम आनंदित होता है, वह संबंधित है किससे? अब क्या होगा सर, हम भी अपने पेरेंट्स के साथ कम आनंदित होते हैं, ठीक है। तो गधो, ये छोटे बच्चों के साथ बात हो रही है, ठीक है। तो चलिए बताइए ये किसके साथ संबंधित है, वो आपको बताना है, या आप बड़े वाले भी ले सकते हो, ठीक है। आप लोग इस स्टेज से ऊपर जा चुके हो वैसे, लेकिन आप लोग ले सकते हो। शारीरिक विकास से, अब शारीरिक विकास तो आप लोगों का हो चुका है, ठीक है, तो शारीरिक विकास से तो नहीं लोगे। मानसिक विकास से, वो तो मैंने बताया 6 साल की उम्र में लगभग 90% तक हो जाता है, तो ये भी होने से रहा। भाषा विकास से, वो भी आप लोगों का हो चुका है। सामाजिक विकास से, किससे? सामाजिक विकास से। जैसे मान लीजिए किसी का सामाजिक विकास नहीं हो पाया, तो ना तो अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट करेगा ज्यादा, ना ही अपने दोस्त यार से इंटरेक्ट करेगा, ना ही अपने टीचर से ज्यादा इंटरेक्ट कर पाता है। एक तरीके से बच्चा इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी को जीने लगता है, ठीक है, अपने में गुमसुम तरीके से जीना स्टार्ट कर देता है बच्चा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चे का सामाजिक विकास भी होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, ठीक है। चलिए बढ़ते भाई आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। शारीरिक विकास का जो क्षेत्र होता है वो कौन सा क्षेत्र रहता है? फिजिकल डेवलपमेंट का जो एरिया रहता है वो कौन सा रहता है? इसके बारे में आप लोगों को बताना है। शारीरिक विकास का क्षेत्र, इनके कमेंट मेरे सारे पिछले वाले आते हैं।
ठीक, इसके ऊपर देखते हैं। पहला है नर्वस सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, जो आपका नर्वस सिस्टम रहता है, ठीक है, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र के अंदर आएगा। अगर आपका नर्वस सिस्टम सही नहीं है तो क्या आपका शारीरिक विकास सही प्रकार से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, पूरा शरीर ही बेकार हो जाएगा। तो नर्वस सिस्टम इसके अंदर आपका मेन फैक्टर होता है, किसका? आपके शारीरिक विकास का। तो नर्वस सिस्टम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके शारीरिक विकास के लिए। नर्वस सिस्टम के अलावा आपकी क्या आ जाएगी? ग्रोथ, वृद्धि। अगर वृद्धि ही नहीं होगी शरीर की सही प्रकार से तो बच्चे का शारीरिक विकास सही प्रकार से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ग्रोथ का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है शारीरिक विकास के लिए। ग्रोथ के अलावा इसी के अंदर आ जाएगी आपकी मोटर स्किल। क्या आ जाएगी? इसी के अंदर आ जाएगी आपकी मोटर स्किल्स, इसी के अंदर आ जाएगी, जिसके अंदर मैंने आपको बताई फाइन मोटर स्किल और आपकी ग्रोस मोटर स्किल आ जाएगी, ठीक है। इनका होना भी आपके शारीरिक विकास के लिए होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए ना कि किस चीज के लिए ज्यादा मेहनत लगानी है और किस चीज के लिए कम मेहनत लगानी है। पेन पकड़ने के लिए ज्यादा मेहनत थोड़ी लगाओगे, ठीक है, कम लगाओगे, ठीक है। तो मोटर स्किल इसके अंदर आपकी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसी के अंदर आ जाता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड आ जाता है। कौन सा आ जाता है? इसी के अंदर आपका एंडोक्राइन ग्लैंड आ जाता है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां इसी के अंदर आ जाती है, जो हार्मोन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करती है, ठीक है। तो ये इसी के अंदर आपकी आ जाएगी, एंडोक्राइन ग्लैंड आ जाएगी। ये सभी आपके फिजिकल डेवलपमेंट के एरिया हो जाते हैं, ठीक। तो आंसर जो इसके अंदर आ जाएगा वो आपका फर्स्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक, नर्वस सिस्टम। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। तो परिपक्वता का संबंध किससे है ये आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए परिपक्वता का संबंध किससे है, ठीक। देखिए परिपक्वता का संबंध पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। एक तो आपका जेनेटिक डिस्पोजिशन से हो जाएगा, जिसमें आपका हेरिडिटी आ जाएगा, और ये सब किसकी वजह से हो जाता है? जब आदमी का डेवलपमेंट यानी कि विकास होता है। तो सीधा सम लगाना है इसमें आंसर आपको फर्स्ट, पहला, ठीक है। तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आदमी का विकास होता जाता है या जैसे जैसे आदमी की मैच्योरिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आदमी का विकास भी होता जाता है, ठीक है। अब आप लोग मैच्योर होते जा रहे हो तो आपका विकास भी होता जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन बचे, उसके बाद मुझे अपना स्कोर बताना कि कितना आप लोगों का स्कोर हुआ है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ठीक है, इन्होंने विकास को क्या माना है? एक सतत और धीमी प्रक्रिया माना है। तो आप लोगों को बताना है ये किसने कहा था? कोल्चनिक, पियाजे, स्किनर। तो ये आपके स्किनर साहब ने कहा था। आंसर आपका थर्ड से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे हम लोग टेट वगैरह के एग्जाम देखते हैं ना, तो टेट वगैरह के एग्जाम में ये डेफिनेशन और स्टेटमेंट आ जाती है। ये DSSB का एग्जाम भी देख लेते हैं तो उसमें आपकी मतलब पूछी जाती है डेफिनेशन वगैरह, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और बढ़िया क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं, जो सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। भाई अभी नोटिफिकेशन का कुछ नहीं पता, उसके ऊपर एक बार नजर डालेंगे बाद में, ठीक है। देखिए इसके ऊपर अब नजर डालते हैं। यहां पर दिया हुआ है कि रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। ऐसा क्या बात हुई भाई? भाई रूमी अलग कर सकती थी, पूजा अलग कर सकती थी, तो सभी का विकास तो मैंने बताया ना अलग अलग इंडिविजुअल रूप से अलग अलग प्रकार से होता है। तो ये तो कुछ बात नहीं हुई उच्चारण करने पे। और देखो जो बच्चे का जो भाषा विकास भी होता है ना, वो भी अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए 2 से 3 महीने का बच्चा होता है, वो पहले कोइंग यानी कि अनुकुंजन करना स्टार्ट करता है, यानी कुछ वोवल होते हैं उनको बोलना शुरू करता है। उसके बाद बच्चा कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन बोलना स्टार्ट कर देता है, का, खा, पा, मा, बा, इस तरीके से बोलना शुरू कर देता है। फिर बच्चा लगभग 6 या 8 महीने का होता है तो बच्चा बबलिंग करना शुरू कर देता है, दा, बा, बा, पा, इस तरीके से बबलिंग करना शुरू कर देता है। जैसे ही बच्चा आपका 1 साल का होता है, ठीक है, 1 साल के आसपास का होता है, तो कुछ अपना 2 या 3 वर्ड बोलना शुरू कर देता है बड़ी मुश्किल से। और 2-3 वर्ड आपको पता ही है कौन से है, मम्मा, पानी, ठीक है, या मम, इस तरीके से बोलना शुरू कर देता है। वो भी बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते डुलते बोलता है। जैसे ही बच्चा 1.5 साल का होता है तो 1.5 साल का बच्चा टेलीग्राफिक स्पीच आ जाती है बच्चे के अंदर। कौन सी? टेलीग्राफिक स्पीच बच्चे के अंदर आ जाती है, यानी 2-3 छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर एक छोटा सा सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर देता है बच्चा, यानी टेलीग्राफिक स्पीच जो बच्चे के अंदर आ जाती है। तो इस प्रकार से बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा का विकास हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो भाषा का विकास जैसे मैंने आपको बताया, तो ये भाषा का विकास इसमें जरूरी थोड़ी है कि बच्चा जैसे ही 2 महीने का हुआ तो एक पर्टिकुलर मतलब ये 2 महीने का कह रहा हूं, 2 महीने का हुआ तो पर्टिकुलर वोवल बोलना स्टार्ट कर देगा। क्या पता 4 महीने में बोलना शुरू करे। जैसे मान लीजिए टेलीग्राफिक स्पीच लगभग 1.5 साल में आएगी, क्या पता यार उसमें 2 साल में आनी स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर जो विकास होता है तो पर्टिकुलर आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग चलेगा ना, बच्चे के ऊपर निर्भर है ना वो तो किस प्रकार से चलेगा। तो ये तो कुछ समझ में नहीं आई। विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। सटीक तो बिल्कुल नहीं करते, इसलिए जो विकास होता है वो सटीक जो ये भविष्यवाणी वर्ड यूज कर रहा है इसके अकॉर्डिंग, प्रतिमान के अकॉर्डिंग, वो बिल्कुल नहीं बैठेगा यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों ही भैया आपके क्या हो गए? गलत हो गए, ठीक है। क्या हो गए? दोनों आपके गलत हो गए, ठीक है।
चलिए ये आपके टोटल के टोटल भाई खत्म हो गए। 25 क्वेश्चन थे, 25 में से मुझे ईमानदारी से बता